से जाऊंगा नहीं जब तक आखिरी बीमारी तुम्हारे शरीर को छोड़ के निकलेगी नहीं, तब तक ये सभा खत्म नहीं हो। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। दूसरों को चमत्कार मिल रहे प्रभु, लेकिन मैं ही क्यों। दूसरों के बच्चों को नौकरियां मिल रही है प्रभु, लेकिन मैं ही क्यों। कोई तो यहाँ बैठा हुआ है, एक पत्नी है जो देख रही है दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, उनका पति उनको बहुत प्यार करता है, और तुम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हो क्यों। कुछ बच्चा यहाँ पे है जिनके माँ बाप उनको समझ नहीं पा रहे, और तुम मन में सोचते हो मैं ही क्यों। और कोई तो माँ बाप है जिसके बच्चे बिगड़ गए हैं, और तुम दूसरों के पड़ोसियों के बच्चों को देख रहे हो, रिश्तेदारों के बच्चों को देख रहे हो, वो प्रगति पे प्रगति कर रहे, तरक्की पे तरक्की कर रहे, और तुम अपने आप की जिंदगी को कोस रहे। प्रभु मैं ही क्यों। कोई तो है यहाँ पे जो जानता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग कॉलेज में थे और स्कूल में थे, उनकी शादियां हो गई। प्रभु मैं ही क्यों। कुछ लोग यहाँ बैठ के सोच रहे हैं मैं लड़की हूं और मैं जवान हो रही हूं और मेरी उम्र बीतते जा रही। प्रभु और कितना समय। कोई तो बैठा हुआ यहाँ लड़का जिसका उम्र बीतते जा रहा है, बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है, और तुम नहीं जानते। बैंक बैलेंस नीचे जा रहा है, उम्र ऊपर जा रही, और तुम ये सोच। लेकिन जितना तुम अपने पति के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, उतना वो तुमसे दूर भागे जा रहा है, और तुम्हारे मन में ये कड़वाहट आ चुकी है, और तुम बोल रहे हो प्रभु मैं ही क्यों। और आज मैं तुमको बताने आया हूं तुम ही क्यों। जिससे वो ज्यादा प्यार करता था, उनके केस में वो देर से आया। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब उसने विधवा के लड़के को जिंदा किया, उसको दफनाया नहीं गया था। जब जायरस की बेटी को जिंदा किया, उसी दिन किया, और उसका शरीर भी गर्म था। उसके बाद यीशु ने जिंदा किया। लेकिन पता है बड़ा चमत्कार कौन सा होता है? जो मर गया है, दफना दिया गया है, और मर के 4 दिन हो गए हैं, और सड़ा हुआ है, जब ऐसे को जीवित किया जाता है तो गवाही बहुत बड़ी बन के रह जाती है। इसलिए जब यीशु तुझे उठाएगा, ये सारी पृथ्वी के लोग तुम्हारी गवाही को सुनेंगे कि तुम मरे हुए थे और फिर जी उठे हो, कब्रिस्तान में हो, और आज नई दास्तान शुरू हुई है। क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ एक बड़ी गवाही बनाना चाहता है। क्या कोई मेरे साथ यहां पे है? क्या कोई मेरे साथ यहां पे? इसलिए अब तुम फिर से ये जो सवाल था मैं ही क्यों, इसको पूछना बंद नहीं करोगे। यही सवाल फिर से पूछोगे खुदा से, प्रभु इतनी आशीष है मुझ पे, मैं ही क्यों। इतनी बरकत मुझ पे, मैं ही क्यों। एक बात मैं तुमको बताऊं, जब यीशु वहां पे आया, उसने बोला पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, और उसने बोला लाजरस बाहर निकल। लाजरस मरा हुआ था। उसने मरी हुई चीज से बात की। क्या तुमने कभी मरी हुई चीजों से बात की है? बेजान चीजों से बात की है? आज मैं चाहता हूं तुम्हारे मरे हुए सपनों से तुम बात करोगे और बोलोगे तुम नहीं मर सकते, तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकते। उठ फिर से। आज तुम तुम्हारे मरे हुए दर्शन को फिर से उठाओगे, तुम्हारे मरे हुए उम्मीदों को और मरे हुए हौसलों को फिर से बोलोगे उठ, उठ, और फिर से उसको जिंदा करोगे। और जैसे ही यीशुआ ने कहा लाजरस बाहर निकल, मरा हुआ मुर्दा लाजरस बाहर निकल। लाजरस मरा हुआ था लेकिन वचन से जीवित हुआ। मैं इतना जानता हूं, मैं नहीं जानता उसने लाजरस सुना या नहीं, लेकिन बाहर निकल जरूर चुना हो, क्योंकि मरा था, मरा हुआ था।
जब लाजरस बोला था तब सोया हुआ था वो, लेकिन बात देखो, लाजरस बोल दिया, जान आ गई उसमें, बाहर निकल बोला, सुनाई दिया उस बाहर निकला। और पता है जितने भी लोग बाहर खड़े लेके यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, और जैसे ही वो मैयत से बात करने जा रहा था, मुर्दे से बात करने जा रहा था, बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन सब की बोलती बंद हो गई जब लाजरस बाहर आया। इसलिए एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम अपने सारे दुश्मनों को चुप नहीं करा सकते। हर एक के साथ जाके आर्ग्यूमेंट मत करो और बहस मत करो, चुप बैठ, तेरे को पता नहीं, मैं कुछ नहीं। जब लाजरस बाहर आएगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जब तुम्हारा नया एल्बम रिलीज हो जाएगा, किसी को कुछ साबित मत करना, कुछ नहीं साबित करने का, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं हेल्थ क्लब में था, एक दिन एक्सरसाइज कर रहा था, और जब 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 चेंजिंग रूम में गया, वहां मुझे एक बंदा मिला। उसको नहीं पता था मैं कौन हूं, और मुझसे बात कर रहा था और बोलता, और मुझे बोल रहा था, यू नो one thing Robin, I'm going to tell you today, you just listen, because whatever I do, I always pray. You know, you should pray at least 2 minutes in, you know, in the morning you should pray. In the morning at least 2 minutes you should pray. मैं कुछ नहीं, मैं उसके सामने, oh yeah, really. बंदे ने चेंज किया, उसके बाद मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड चिपकाया और बोला, जा परे, जब पता चलेगा। हालेलुया। किसी से बहस नहीं करना, तुम्हारे कर्म बातें करने दो, तुमको नहीं बात करना, तुमको नहीं बात करना है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति से ही लोगों के समझ में आएगा ये क्या चीज है। Oh yes, oh yes, oh yes। मरियम के दिमाग में वही सवाल था, प्रभु मैं ही क्यों, लेकिन वो बदल गया, बदल गया। प्रभु बाकियों के भाई मर गए थे और तूने कभी उनको जीवित नहीं किया, लेकिन मैं ही क्यों, मेरा भाई मर गया तूने जीवित, मैं ही क्यों। प्रभु बाकियों के लोग शराबी बन गए और उनका लिवर सड़ गया और वो मर गए, लेकिन तूने मेरे पति को कैसे चुना, प्रभु मैं ही क्यों। बाकियों के बच्चे बिगड़ गए, गलत रास्ते में गए और जुदा हो गए, लेकिन तूने मेरे बच्चे और मेरे परिवार को चुना, प्रभु मैं ही क्यों। मुझ पे इतनी आशीष है क्यों, मुझ पे इतना रहम, कोई तो बोलो मैं ही क्यों। खड़े हो जाओ इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में, और इस वक्त मैं एक चीज चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति यहां से बीमार बाहर नहीं जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ? कोई भी व्यक्ति यहां से बीमार बाहर नहीं जाएगा। तुम बीमार आए रहोगे, लेकिन वापस जाते समय तुम बीमार नहीं जा सकते। है क्या तैयार मेरे साथ? क्योंकि मैं तुमको एक चीज बोलने आया हूं। पिछले 2 दिन से परमेश्वर मुझे कुछ दृश्य दिखा रहा है इस हॉल के बारे में। एक अद्भुत चीज उसने मुझे दिखाई, मैं नहीं जानता इस सभा में, आने वाले सभाओं में, इसी हॉल में होने वाला है। एक अद्भुत चीज पिछले 2 दिन से मेरे जहन में आ रहा है और मुझे अजीब लग रहा है, और मैं उसका वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो चीज को आत्मिक आंखों से देखा हूं, लेकिन मैं मेरे वास्तविक आंखों से देखना चाहता हूं। क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरा खुदा छोटे कामों में दिलचस्पी नहीं रखता। वो कुछ इतना बड़ा करने वाला है कि ईसा मसीह के जितने भी दुश्मन हैं और जितने भी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और जितने भी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और जितने भी उनके कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, वो सब लोग खुदा के सामने सर झुकाने वाले हैं। और उनको पता चलेगा कि सारे पृथ्वी का एक शहंशाह है जिसका नाम है यीशुआ। है क्या कोई मेरे साथ इस वक्त?
जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी, देखो इस वक्त तुम बीमार का मतलब सोच रहे हो शारीरिक रूप से, कुछ लोग शारीरिक बीमार होंगे और कुछ लोग यहाँ पे आत्मिक और मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन सब लोग यहाँ पे बीमार है। अगर मानसिक रूप से भी सही हो तो आर्थिक रूप से बीमार हो। कुछ तो बीमार है तुम्हारे घर में और कुछ तो बीमार है और कुछ तो मरा पड़ा है और कुछ तो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है। और आज की शाम मैं चाहता हूँ वो जीवित हो जाए, इसलिए इस वक्त अपने हाथों को ऊपर उठाना। यस यस यस। 7-8 महीने से इस बच्चे को फिट्स आती थी। अच्छा। वो कह रही है कि जब से मैं यहाँ आ रही हूँ अभी निकल गया है। 7-8 महीनों से इस बच्चे को। हाँ। आप यहाँ कब से आ रहे हो? 1-2 महीने से। 1-2 महीने तब से बंद हो गया इसका फिट्स? हाँ। प्रभु ने आजाद किया इसको। आजाद किया है। क्या बात है प्रभु, धन्यवाद तेरे महान चमत्कारों के लिए, छुटकारे के लिए। यस सेंड देम। यहाँ पे और एक, कम, मेक इट फास्ट। या यस सर। 77 क्या हो रहा है? मदन है। आपका नाम मदन है? भिवंडी से मैं आ रहा था, चांदोली में एक बार आपका प्रोग्राम था। ओके, संघर्ष नगर में। संघर्ष नगर में आ रहा था, तो उस समय में मौसी ने बुलाया था मुझे। अच्छा अच्छा। प्रोग्राम है, बहुत बड़े फास्टर जी आए हैं। ओके। प्रार्थना करते घर वाले। अच्छा। तो आ रहा था उस समय, तो सुनाई दे रहा पीछे? सुनाई दे रहा? तो हाँ जी। आते समय इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। किसका? मेरा। आज नहीं, उस समय, उस दिन हाँ। तो गाड़ी पूरी एक्सीडेंट से पूरा बोलो, वाट लग गई, यही बोलना था। वाट लग गई थी, लेकिन मेरे को मरते मरते इतना जबरदस्त बचा। क्या बात है। मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। वाह वाह। मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है, गोविंद। कौन है? कौन है? गोविंद। गोविंद। उसको भी बहुत सारा मार लगा था, लेकिन तुम दोनों को नई जिंदगी मिली है। और तुमने 786 का बिल्ला तो नहीं पहना है? और आज भी मौसी ने बुलाया, तो कौन है ये मौसी जिसके बुलाने पे तुम लोग आते? कौन है मौसी? मौसी तुम्हारा इतना वर्ट है यार। मौसी ने क्या बात है। हर बार प्रार्थना के लिए, थोड़ा सा माँ के लिए प्रार्थना चाहिए था। आप ऐसे सभाओं में पहले गए नहीं थे कभी? नहीं। पहली बार आप समझ में आया ऐसा कुछ होता है करके? क्या बात है, इनको नहीं पता था? क्या बात है। पता तो था, लेकिन आज आंखों से भी देखो, मतलब ऐसा है क्या? कहाँ से आए हो? भिवंडी, अंजूर फाटा। भिवंडी तो काफी दूर है यहाँ से, बराबर? भिवंडी इज क्वाइट फार। आज भी बाइक से आए हो? संभाल के चलाया ना? हेलमेट पहनते तुम लोग? हेलमेट पहन। पक्का? उस दिन के बाद पहनना चालू किया या हमेशा? नहीं, उस दिन भी था, लेकिन एक्सीडेंट से तुम्हारा मुठभेड़ आज के बाद मैं कैंसिल करता हूँ। आज के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। तुम जहां भी जाओगे सुरक्षित जाओगे और आओगे। ओके? प्रभु तेरा महान स्पर्श तेरे इस बच्चे पे आने दे, और ये कभी खाली नहीं जाएगा प्रभु। ये जो आज तू अभिषेक इन्हें दे रहा है, जिंदगी भर इनके साथ रहेगा। प्रभु इस बच्चे को तेरे लिए चुन, तेरे राज्य के लिए। काम बहुत है लेकिन सेवकों की कमी है। एक ऐसा अभिषेक भर दे ताकि जब ये भी मुर्दों को छुएगा वो जीवित हो जाएंगे। ओह थैंक यू। यस। ये बहन कह रही कि मैं बहुत दिन से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? हाँ, वचनों के द्वारा उनको एक उत्साहित मिला, इसलिए प्रभु को फिर से धन्यवाद नई जान आ गई। ये जो आज का वचन था कि मैं ही क्यों, हाँ। ये मैं 12 साल से प्रभु से पूछ रही थी कि मैं ही क्यों। 12 साल से प्रभु से पूछ रहे थे मैं ही क्योंकि क्यों। पूरे हाँ। परिवार में मैं एक अकेली मसीह हूँ। ओके। और उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफें हुई। और लास्ट वीक मैं जहाँ पे काम करती हूँ तो वहाँ पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया कि प्रभु क्या है, मतलब यीशु के बारे में, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। और उतना मजाक उड़ाया कि मैं वहीं पे रोने लगी, और उस रात में ज़रा भी नहीं सो पाई क्योंकि मेरा इतना पूरा मजाक उड़ाया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 3 साल पहले प्रभु ने एक दर्शन दिया है मेरे को, जो उसके लिए मुझे करना है, प्रभु हमेशा कह रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं शायद मैं कर नहीं पाऊंगी। कल परसों में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं भी अपनी जान दे दूं, क्योंकि मैं बोल रही थी प्रभु मेरे से नहीं होगा, जो दर्शन तूने मुझे 3 साल तुम जान दो ना, किसने बोला मत दो? अपनी पूरी जान यीशु के नाम लिख दो। कितने लोग जान देने के लिए तैयार है? जान दे दो आज। क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे पास्टर की, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो इतने आगे बढ़ रहे हैं। Yes. क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं है, और प्रभु ऐसा तो नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन वो खुश है। और जो तेरा बच्चा है वो इतने तकलीफों से क्यों गुजरता है? तो यही सवाल मैं प्रभु से बार जवाब मिला आज आपको? बिल्कुल मिला। जवाब मिला।
अब इतनी आशीषें बरसाई जाएगी कि आप पूछोगे प्रभु से, प्रभु मैं ही क्यों? नहीं क्यों, मुझे पता है पास्टर, आपको कि ये पता? होगा ये जरूर होगा, और ये आज से ही होगा, इसी दिन वक्त- से, इसी क्षण से। इसी वक्त से होगा। आमीन, और आमीन। लोग मुझे बोलेंगे, जिसने मेरा मजाक उड़ाया वो लोग बोलेंगे कि तेरा प्रभु सचमुच जीवित है। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे पूरा विश्वास कहाँ है। से आते हो आप? कहाँ से आते हो? मैं साकिनाका से आ रही हूँ। मैं आपको तीसरी बार देख रही हूँ। तीसरी बार आए हो इस सब? शरण में जब ओपनिंग था उस दिन मैं आई थी, अच्छा, और आज मैं आ रही हूँ। क्यों ऐसे लंबे लंबे गैप से आते हो? हाँ? क्योंकि आज जब भाई स्तुति कर रहे थे अच्छा। जिस वक्त, उसी टाइम में मैं बहुत डिप्रेशन में थी। आज मैं अपनी गली से नहीं गई, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ कि जाते हो आप? पास्टर विजय नाटर के यहाँ अंधेरी वेस्ट। वेस्ट। तो मुझे लग रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा अलाउड है कि आपकी सभा अगर मॉर्निंग में है, हाँ। सुबह अटेंड करके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। मुझे पता- अपनी कलीसियाओं को छोड़ के कोई यहाँ नहीं आ सकता है, मालूम है कि नहीं? मैं अपनी गली से नहीं छोड़ के आपका आई। मॉर्निंग था सर्विस हाँ, या लेकिन मैं इवनिंग अपनी था? गली से छोड़ के नहीं आई। मैं आज बहुत डिप्रेस थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज गली से जाऊं। लेकिन दोपहर के बाद मेरे मन में ऐसा आया कि तू जा, ये सभा को जा। और लेकिन जब फ्रेश मैं- हो गया आप? बिल्कुल। और देखो जब- कभी कभी क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जिस बीमारी की दवाई आपको चाहिए थी या जो वचन आपको चाहिए था वो शायद यहाँ था, यहाँ इसलिए था। खुदा ने आज आपको यहाँ, यहाँ भेजा, यहाँ। आपको उठाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे सीडीज, हमारे टेप्स, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे हर चीज को आप देख सकते हैं। हमारे सभाओं में भी आप शामिल हो मैं सकते आपका हैं, एक ऐसी कोई सीडी बात नहीं देख के है। आपको ढूंढ कर आई थी। मेरा जब वो सीडी स्कूल में था एक बहन के यहाँ, तब मैं 12 साल से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे घर से निकाला गया है। हाँ। मैं अकेली रहती हूँ अभी भी, हाँ। इसलिए कि मैं प्रभु में आई हूँ। हाँ, मैं रास्ते में भीख मांग चुकी हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते। मेरे डैडी 2 साल पहले गुजर गए, लेकिन तब तक उन्होंने मुझसे बात नहीं किया, ना मुझे कुछ खाना दिया। बहुत मैंने दुख उठाया है। जो लोग मुझे जानते हैं एकदम नजदीक से, लेकिन तुमने प्रभु को नहीं छोड़ा, मैंने प्रभु को बाकी नहीं सब छोड़ा। छोड़ जैसे दिया। आपने वादा किया था, हाँ, बहन। आपने हमें सुनाया कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने भी प्रभु से यही वादा किया है, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। Praise मैं God. डिप्रेस भले हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, Yes. मैं नहीं छोड़ूंगी। और जब मैं यहाँ पे आई पास्टर, जब भाई स्तुति कर रहे थे, प्रभु ने मुझे कानों में बोला कि यहाँ पे तू कुछ इससे नहीं आया, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कि तू यहाँ पे आई है। ये मेरी इच्छा है कि तू आज यहाँ से जाएगी Praise तो God. तेरे अंदर जरूर बदलाव होगा। नई जान नहीं- और आ गया है, बदलाव आ गया है, बिल्कुल। और ये बदलाव हमेशा के लिए रहेगा। Amen। इस बार तुम मैं वापस शैतान से बोलना चाहती हूँ, भले कितनी बार भी तू गिराएगा, फिर भी हम खड़े होंगे Amen. प्रभु के लिए। वो हमें नहीं खत्म करेगा पास्टर। परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा स्पर्श आने दे, तेरी आग उतर आने दे। दे दे अभिषेक, दे दे अभिषेक एक महान कार्य के लिए। स्पर्श कर, स्पर्श कर। फायर इन जीसस माइटी नेम। आग उतर आने दे स्वर्ग से, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से। आमीन। माइक दे रहा है यहाँ पे जरा, क्या हुआ था? एक गवाही जो मैं शरण में आई थी, हाँ, फर्स्ट ओपनिंग के दिन, मैंने उस टाइम से मेरे घर में 2 साल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जहाँ पे मैं रह रही थी। अच्छा, क्योंकि मेरा जॉब भी बहुत कम पगार का है, हाँ। तो उसमें मुझे नहीं हो रहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी लूँ। क्योंकि क्या मैं हुआ उसके बाद? मतलब उस टाइम में मैंने पिटीशन डाला था हाँ, कि प्रभु मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि हाँ। मुझे रात में इतनी गर्मी होती थी कि मैं गीला करके पूरा सो जाती थी, गीला अच्छा। होकर सोती थी, हाँ। कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले। प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैंने यहाँ पे पिटीशन डाला उसी हफ्ते में मुझे एक भाई ने 4,000 रुपया दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी घर में लेके आई। वाह। प्रभु का धन्यवाद। देख रहे कैसे कैसे चमत्कार कर। जब प्रभु जीवन में आता है तो जिंदगी में रोशनी आ जाती है। वाओ, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। यस सर, यस सर। कोई है यहाँ पे? ओह आइए, 1 मिनट सर, बताइए क्या हो रहा है? इस बहन के पति को हाँ, यानी लीवर में प्रॉब्लम था, हाँ, पर परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगाई दी। चंगाई दिया है। हाँ। कहाँ है आपके पति? नहीं, पति नहीं तत्मा जी। पति नहीं, लिवर में प्रॉब्लम था उनको। हाँ, लीवर में। मैं बताता हूँ क्यों प्रॉब्लम होता है। हाँ। वचन में लिखा है, तुम अपने खुदा से पूरे दिल से प्यार करो। तो एक बंदे से पूछा गया, तुम पूरे दिल से खुदा से प्यार करते हो? बोले हाँ। पूरे दिल से? बोले हाँ।
तो पत्नी को कहां से प्यार करते हो? बोला किडनी और लीवर है ना मेरे पास, लीवर से वो आपको प्यार करते। लेकिन प्रभु ने वो लीवर ठीक कर दिया, बराबर? हा, ठीक केलं. पाय पण दुखत होते त्यांचे, तर मी इकडे पेटिशन टाकत होती ना, नीट झालं तर ते आता? बरं झालं. बरं झालं. हा. तुम्ही कधीपासून येतात इकडे? मला 9 महिने झाले. सर्व व्यवस्थित आहे जीवनात? हा. प्रभू महान आहे. प्रभू तुझ्या मुलाला स्पर्श कर, येऊ दे तुझा स्पर्श. ओ जीसस, खाली हाथ मत बेच तेरे बच्चों को. यस, आने दे तेरा स्पर्श, तेरी महान आशीष. यस, क्या हो रहा है यहाँ पे? आज ये भाई पहली बार आए, वेलकम सर. कहाँ से आए आप? सुभाष नगर। सुभाष नगर से. बताइए क्या हो तो रहा ये है? कह रहे कि जब मैं आया था तो मेरा शरीर एकदम भारी भारी लग रहा था, हाँ. तो प्रार्थना के द्वारा वो पूरा हल्का महसूस कर रहे हैं. ऐसा है क्या? मला 1 वर्षापासून किडनी प्रॉब्लेम आहे. आठवड्यातून 2 वेळा माझा हॉस्पिटलला डायलिसिस होतो. हा. पण इथं मी आलो, माझे सुभाषनगरचे एक रस्ता आहेत, ओके त्यांच्या ओळखीने मी इथं आलो. आज हा. मला कार्ड दिलं होतं. ओके. तर आल्यानंतर सुभाष नगर किधर आया? MIDC MIDC. ओके. हाँ हाँ हाँ. ओके. तिथून आलो. तर बसल्यानंतर अंगामध्ये थोडा थरथर आला. त्याच्यानंतर थोडं माझं हलका शरीर वाटलं अहा. आणि मला किडनी प्रॉब्लेम आहे आहे नाही बोलायचं, होता ना. होता मला. मी इकडे आलो आज तून तुम्हाला ते प्रॉब्लेम नसणार. काय बोललो मी? ओके. विश्वास आहे? हो हो. हा. तुम्हाला कुठला प्रॉब्लेम आहे? किडनी किडनी. प्रॉब्लेम. किडनी. तुम्ही बायकोला कशातून प्रेम करता? किडनीतून की हृदयातून? तिची पण तब्येत बरोबर नाही आहे. कुठे आहे ती? कुठे आहे? ना आले नाही. मी पहिला प्रथम आलो आज. नेक्स्ट टाइम तिला घेऊन यायचं. हो हो हो. ओके. हो. और कोई भी भाई है जिसको यहाँ पे बैक पेन है, बैक पेन, कोई भी भाई, कमर दर्द, नहीं कोई कोई भाई, हमारे भाई है, कोई भी जेंट्स में अगर किसी को बैक पेन है या एक पैर में दर्द है, ऐसा कोई है यहाँ पे, कमर में वगैरह? हाँ, आपको है? वो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको. ये हम लोग यहाँ पे पर्स रखते हैं, तो पर्स के ऊपर जब हम लोग बैठते हैं उसमें पैसा होता है, तो हम लोग जब बैठते तो एक साइड ऊपर होती है, तो वो कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है. इस कमर दर्द को निकाल दो. अभी एक बॉक्स आएगा उसमें डाल दो, कंप्लीटली फ्री. फादर इन जीसस नेम आई प्रे. अपने हाथ को इनकी तरफ बढ़ाइए. परमेश्वर, इनके किडनी, लिवर, हार्ट, शरीर, सिर से लेके पांव तक इसी वक्त इनको चंगाई दे दे प्रभु. स्पर्श कर, तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर आने दे. आज के बाद बीमारी में एक दिन नहीं बिताएंगे परमेश्वर. तेरा महान चमत्कार इनके साथ हो. इस्तेमाल कर इनको तेरे राज्य के लिए, और तेरी अग्नि उतर आने दे. मौत और शराब तुम्हारे घर का एड्रेस भूल गए. बीमारियों से तुम्हारी मुलाकात नहीं होने वाली. जो भी दुश्मन और शैतानी ताकत आज तक अंधकार के जितने काले साए शैतान ने तुम्हारे पीछे लगाए थे,
वो सब आज अपाहिज हो रहे हैं। Every enemy that's against you shall be paralyzed. I said paralyzed. In the name of Jesus Christ of Nazareth. तो कैंसर को उसके सामने सर झुकाना है, कर्जे को उसके सामने सर झुकाना है।